है ना। अब बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिक वे पे कहाँ से पहले काम शुरू करें। ऑर्गेनिक वे पे काम कैसे शुरू होगा। आपको इतना तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ गया होगा कि आप सिंपल पोस्टर्स बना सकते हो अपने नाम से। सिंपल पोस्टर बना सकते हो अपने नाम से। उन पोस्टर को आप क्या किसी को साथ सर्कुलेट कर सकते हो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स। क्या उनसे कह सकते हो कि क्या आप मेरा ये पोस्टर अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। और उनसे कह सकते हो कि आपके जो फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स या कोई भी हो, रिलेटिव्स, तो उनसे कह दो कि वो आप मेरा स्टेटस लगा लें। जब आप इस तरीके से एक चेन से काम करोगे, मतलब किसी दूसरे किसी किसी दूसरे से कहोगे मेरा स्टेटस लगाने को, और वो बंदा ये कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से भी कह दूंगा, कह दूंगी कि आप स्टेटस लगा लो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी रीच में कम से कम, अगर स्टेटस लगाया, 10 लोगों ने रीच करा, और उस फ्रेंड के फ्रेंड ने भी लगाया, तो 10 और 10 20 लोग। इस तरीके से करते करते आपके पास एक कम्युनिटी से बन जाती है। आपको पता है, हमने जो काम स्टार्ट किया, मैंने जो काम स्टार्ट किया, पहले फ्री से काम स्टार्ट किया। फ्री इन द सेंस, मैंने फ्री के सेशन देना शुरू करे। जब मैंने ज्वाइन किया था 3 साल पहले इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म को, तो हमारे पास भी लीड्स नहीं थी। जैसे आज आप लोग कहोगे कि मैम हमारे पास तो लीड ही नहीं है, हमने तो आज तक कभी ऐड नहीं रन कराया, हम कैसे सिखा सकते हैं। देखिए, चीज, स्किल तब बहुत अच्छी होती है जब हम सिखाते हैं किसी को। जब आप सिखाओगे ना, तो जब लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आप उनसे कहो कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको बताती हूँ इसका सोल्यूशन। हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप उसके बारे में सीखोगे, देन सीख करके और नई चीजें पता चलती हैं। देन आप उनको बताओगे, तो एक चीज उसने पूछा है, आप 10 चीज उसको बता पाओगे। तो सीखने से स्किल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जब हमारे पास लोग नहीं थे, तो हमने फ्री का सेशन दिया। फ्री का सेशन कैसे दिया, अब आप देखते होगे इंस्टा पे काफी लोग अपने प्लेटफॉर्म पर हैं जो काम कर रहे हैं। हम सबको जानते तो नहीं है पर्सनली, बट हम सबके स्टोरीज, स्टेटस सभी देखते हैं, है ना। आप लोग भी देखते होंगे, हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो आईडीपी से हैं। तो आप उनको क्लिक कर सकते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाती हूँ, क्या मैं एक सेशन ले सकती हूँ, क्या आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो सकता है वो बंदी एफिलिएट कर रही हो, और आप उसको ग्राफिक का डिजाइनिंग का सेशन दे सकते हो। ठीक है। हाँ, हो सकता है कोई इंसान ये भी है कि मना कर दे, नहीं मैं तो नहीं दे सकती, मैं तो खुद ही सिखाती हूँ। कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेटस अपनी ही प्रोफाइल पे लगाना है। आपके जब प्रोफाइल पे लोग आपके फ्रेंड्स देखेंगे, है ना, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। अगर जो पर्सन स्टूडेंट है, तो कौन होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे ना उनके पास। जो जॉब होल्डर है, उनके पास कौन होता है, उनके कलीग्स होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। हाउसवाइफ्स के पास कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सर्कल। तो जब हम अपना स्टेटस लगाते हैं, तो उनको क्या दिखता है कि हाँ ये बंदी कुछ कर रही है। जब आपसे कोई पूछे, तो आपको एक फेवर कर सकते हो, मेरा ये स्टेटस अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। आपको अपना जो ऑडियंस है वास्ट करनी है, बड़ी ऑडियंस करनी है, आपके पास लोग ज्यादा होने चाहिए। इससे इससे क्या होते हैं, आपके पास ऑडियंस बढ़ेगी। ठीक है। ये होता है एक ऑर्गेनिक वे के पे काम करने का तरीका। हो सकता है शुरू में आपको सिर्फ 2 ही लोग मिले, हो सकता है शुरू में सिर्फ आपको 2 ही लोग मिले, तो आप 2 लोगों के साथ वर्क कर सकते हो। आप 2 लोगों को सिखा सकते हो। एक मिनट। आप 2 लोगों को सिखा सकते हो। अब उन्हीं 2 लोगों को सिखाकर आप अपनी स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो। राइट। आप जब स्टेटस मार्केटिंग करते हो, जब आप अपनी स्टोरी पे कोई चीज लगाते हो, तो आपकी हाईलाइट क्रिएट होती है। आज आपने एक बार लगाया, आपने उनको 3 दिन का सेशन दिया, 2 दिन का सेशन दिया, 5 दिन का सेशन दिया। आप जब स्टेटस स्टोरी लगाओगे, उन्हीं 5 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को, या हो सकता है सिर्फ आपके पास एक ही पर्सन हो। मैं इतना कम रेशियो लेकर के चल रही हूँ, हो सकता है आपके पास सिर्फ एक बंदा हो। हाँ, इतना बुरा नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन, अगर आप स्टेटस लगाते हो तो 10 में 1 बंदा तो आ सकता है आपके लिए पास। इतना बुरा रेशियो और इतना बुरा कभी रिजल्ट नहीं आता है। एक बंदा आता है, वन ऑन वन सेशन दे सकते हो उसको, वन ऑन वन सेशन दे सकते हो। अगर आप कंफर्ट हो कि आप अपने कैमरे पे आ सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। आप कैमरे पे जाके काम कर सकते हो। आपको हिजाब में रहना है, डेफिनेटली हिजाब में रहो।
कैमरे पे आकर के काम करो। इससे ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता है। हम्म आपके पास लोग ज्यादा आने के चांसेस है, आपके इससे फॉलोवर्स भी बढ़ने के चांसेस है जब आपको कोई लाइव देखता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी फोटोज और रील में अपलोड करो, मैं ये नहीं कह रही। मास्क लगा के, है ना, मतलब अपना फेस को हाइड करके भी हम कैमरे के सामने आ सकते हैं। लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। हाँ, ये चीज नहीं मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कभी कि हाँ आप अपने खुद रील शूट करो, है ना, क्योंकि जो चीजें हम खुद नहीं कर रहे हैं, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको नहीं कहूंगी, सजेस्ट करूंगी। वो चीज नहीं ठीक लगेगी। हाँ, कैमरे पे आना ठीक लगेगा, हिजाब। तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है। एक क्या मैंने बताया है कि आप सेशन दे करके अर्निंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक वे। इसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक वे। यहाँ आपका कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, ना ही आपने एड रन किया, ना ही मीटा को पैसा दिया। यहाँ पर आपका सिर्फ टाइम दिया, यहाँ पर आपका सिर्फ टाइम गया, और आप सिर्फ इस टाइम को यूटिलाइज करके आपके पास ऑडियंस आई एक, दो या तीन। एक दो तीन से मैंने भी शुरू किया था। मेरे पास आज का आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज 239 समथिंग एंड में तो लोग थे, लास्ट मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया। तो क्या 239 या 200 या 100 पार्टिसिपेंट से हमेशा से मैंने स्टार्ट किया होगा? मैंने भी एक से स्टार्ट किया था, है ना, मैंने एक दो तीन ऐसे ही स्टार्ट किया होता, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने पार्टिसिपेंट हैं हमारे सेशन में। तो चीजें धीरे धीरे होती हैं, अचानक से नहीं होती है, सडन चीज नहीं हो जाएगी। कोई भी इंसान एक साथ इतनी जल्दी ऊंचाई पे नहीं पहुंचेगा, ना ही जल्दी से इतना सीख पाता है। तो इसी तरह आप भी धीरे धीरे सीखोगे, और ऑर्गेनिक वे पे मैं काम करने को ही बता दूंगी। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको क्लाइंट सर्च करने का बताया, तो ये ऑर्गेनिक वे था। मैंने आपको यहाँ पे ये कुछ नहीं बताया कि आप एड रन करो, क्योंकि एड रन करोगे तो जिससे करवाओगे वो लेगा सर्विस चार्ज, प्लस मेटा को आपको 100 200 डेली का बजट डालना है। तो ये तो आपके लिए अभी पॉसिबल होगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, आपकी तो अर्निंग ही नहीं हुई, आपको अगर मैम हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो एक ये तरीका है काम। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, आप अच्छी लोगो डिजाइनिंग करने लगे, आप अच्छा पोस्टर डिजाइनर करने लगे। ठीक है। आप जिस भी एरिया में रहते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आई डोंट नो, आपके आसपास रेस्टोरेंट्स होंगे। आपको पता है सबसे ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर की नीड रेस्टोरेंट ओनर को रहती है ना, होटल मैनेजमेंट का जो काम करते हैं उनको रहती है। वैसे तो ग्राफिक डिजाइनर की नीड सभी को रहती है, बट एक रेस्टोरेंट ओनर ना आए दिन अपने पोस्टर्स, मेन्यू कार्ड, लोगोज, फ्लायर्स, बहुत सारी पम्पलेट जो बंटवाते हैं, नहीं प्रिंट करवाते हैं, लोगों को ऐड करते हैं, अपने आसपास के लोगों को लेटर्स वो भिजवाते हैं, पम्पलेट वगैरह बंटवाते हैं लोग कि हाँ भाई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, या पुराना है या नया है, जो भी है। तो उनको नीड बहुत रहती है। तो डेफिनेटली आपके आसपास कुछ होगा ऐसा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या छोटी मोटी शॉप, जहां पर आप कभी स्नैक्स खाने के लिए जाते हो शाम में। डेफिनेटली जाते ही हर इंसान जाता है, संडे के दिन गए हम, छोटी मोटी एक जगह है जहां पर आप बैठ के कॉफी पी ली या चाय पी ली या कुछ भी है ना, शेक पी लिया। तो मान लीजिए उस शॉप का कोई अपना एक नाम होगा, डेफिनेटली नाम होगा। जब आप पोस्टर्स बना लेते हो, फ्लायर्स बना लेते हो, टेम्पलेट्स बना लेते हो, लोगोस बनाने लगते हो ना, तो मुझे तो 10 मिनट लगता है बनाने में, आप लोगों को कितना टाइम लगता है? तो आप कहोगे मैम मेरी प्रैक्टिस नहीं, मुझे तो 1 घंटा लग जाता है। अभी 1 घंटा लग रहा है, हमेशा 1 घंटा नहीं लगेगा। तो करना क्या है, जब आप जिस जगह पे बैठे हुए हो ना, उसी जगह का फौरन आप एक लोगो सिंपल सा डिजाइन कर सकते हो। नहीं तो ना आप डायरेक्ट गूगल पे वो नाम डालो। अर्षा मैम कह रही मुझे 15 मिनट लगते हैं, वेरी गुड, 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगेंगे, फिर 5 मिनट लग जाएंगे। अब कल रात का जो आपने फ्लायर देखा था हमारा, जो आप सभी को मिला होगा, वो फ्लायर 5 मिनट भी नहीं लगे थे बनने में। पूरा सेट था, मैंने बस बना के फौरन मैम को सेंड कर दिया। तो इसी तरह आप जब तक ऑर्डर दोगे जिस चीज का, खाने पीने से रिलेटेड, उसी टाइम आपने इतनी देर में बना दिया। और बनाने के बाद जब आप बिलिंग करने के लिए जाते हो ना उस जगह पे, तो उसको अपने फोन में ही देखते हो कि देखिए जब तक आपको ऑर्डर आ रहा था, जो भी है, लेडीज है जेंट्स है, जो भी है मैम सर कह के, जो भी हम रिस्पेक्टेड फॉर्म में उसको बोलेंगे, जब तक आपका ऑर्डर आ रहा था ना, देखिए मैंने आपका ये डिजाइन करा है, कैसा लगा ये? डेफिनेटली आप अच्छा ही डिजाइन करोगे अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हो। और जब आप अच्छा डिजाइन करोगे तो वो बंदा आपकी तारीफ भी करेगा। लेकिन कुछ अपने गट्स होते हैं, इंसान बुरे को भी अच्छा बना देता है ना।
तो आप उसको अपने बारे में खुद बताओगे। एक्चुअली मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ। अगर आपको नीड होगी तो जरूर मुझे इन्फॉर्म करेगा, और उसी टाइम ना आपको उससे नंबर एक्सचेंज कर लेना है आपका, और आपको बिल्कुल लो चार्ज में उसको अपनी सर्विस देनी है। अगर उसने आपसे पोस्टर बनवाया तो उससे कोई आपको 1000 2000 रुपए नहीं मांगने हैं। आपको सिंपल उससे 400 रुपीज से स्टार्ट करना है। 400, मैक्स टू मैक्स 500। 400 500 आपके लिए अभी छोटा होगा, या शायद आपके लिए अगर फर्स्ट टाइम होगा तो आपके लिए 400 भी बड़ा अमाउंट होगा, है ना। जब आप इतने कम प्राइस में एक बार बनाओगे ना, दो बार बनाओगे, और धीरे धीरे स्केल अपना चेंज करते रहोगे, मुझे कहोगे कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम ना, अब मैं आपका 3D में बनाऊंगी, अब मैं ना इस फॉर्म में बनाऊंगी, एआई से निकाल के बनाऊंगी एलिमेंट्स, देन मैं आपको बनाऊंगी। लेकिन यार इसके थोड़े से चार्ज ज्यादा होंगे, बस आपने 100 या 150 रुपीज बढ़ा दिए, एक आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा वो। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने हर फ्रीलांस सेशन में बताती हूँ। अगर कोई पुराना इंसान यहाँ पे बैठा होगा, वैसे तो नहीं है, आज पार्टिसिपेंट ही कहाँ है ना। तो ये चीज मैंने खुद अपनाई हुई है, ये सारी चीजें मैंने खुद अडॉप्ट करी हुई है। मैंने ऐसे ही काम शुरू किया था। मैंने ना, जैसे अपने एक नेफ्यू है मेरा एक, उससे माउथ पब्लिसिटी कराई। माउथ पब्लिसिटी क्या होती है, उसे कहा जब तुम कहीं जाया करो ना, तो तुम्हारे फ्रेंड्स हुआ करे ना, उनको मेरे बारे में बताया करो। होता है ना, किसी से एक अच्छा बॉन्ड होता है हमारा, चाहे वो आपका कजिन हो, कोई भी हो, फ्रेंड हो, एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, हम उससे हर तरीके की बात शेयर कर लेते हैं। तो आपको आज ना अपनी इंस्टा स्टोरी पे मेरा ये पोस्टर लगा लोगे, हो सकता है उसके आपके फॉलोअर से ज्यादा फॉलोअर्स है ना। तो डेफिनेटली जब वो अपनी स्टोरी आपकी लगाएगा ना, तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, प्लस लोग भी आपको रीच करेंगे। या आपके घर में किसी का कोई छोटा मोटा बिजनेस है, किसी की कोई शॉप है, कुछ भी है, आप ना क्या करो, एक पोस्टर निकलवाओ, बनाओ कैनवा से, और उसको कलर्ड में प्रिंट आउट कर लो। मैंने कैसे प्रिंट आउट करा था, अभी मेरे पास है नहीं वो, वरना मैं दिखाती। मैंने वर्क, नहीं क्या बनाया था, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बनाया था। मैंने एफिलिएट के लिए बनवाया था अपना, अपना उसमें स्कैनर लगा दिया था इंस्टाग्राम का, अपना नाम, और अपने थोड़ा से बारे में, है ना, और उसको हमने पेस्ट करवा दिया था उस शॉप पे। अब आपके यहाँ भी कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई वर्क, कोई शॉप, कुछ ऐसा है ना, तो आप अपना पेस्ट करा सकते हो वहां पे कलर्ड में छपवा करके। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके अकाउंट पे लोगों की रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। और आप किसी छोटी जगह से बिलोंग करते हो ना, बहुत बड़े शहर से ना बिलोंग करके अगर कोई पर्सन किसी छोटी जगह से बिलोंग करता है, वो जल्दी ग्रो करता है इन कंपैरिजन टू हम बड़े सिटीज में अगर रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, इन कंपैरिजन। तो हम छोटी जगह पर हैं तो सक्सेस जो है ना जल्दी मिलती है, कामयाबी जल्दी मिलती है। तो ये सारी चीजें, इस तरीके की चीजें आप अगर अडॉप्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपको चीजें मिलेंगी करने को, होने को। अब सेकंड, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज बता रही हूँ, लीड्स उसके लिए, क्लाइंट्स के लिए। आप फेसबुक सभी यूज करते हैं, क्यों ना आप फेसबुक पे ग्रुप्स बनाओ, और वो ग्रुप्स लोगों को शेयर करो। जब आप ग्रुप लोगों को शेयर करोगे तो उस ग्रुप के थ्रू आपके पास लीड आती है। और फेसबुक पे भी, जैसे हम इंस्टा पे चीजें डालते हैं ना, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी वैसी चीजें डाला, फेसबुक पेज पे वैसी चीजें डाला करें। हमने उसका सेशन लिया हुआ था, उसका फेसबुक एड्स का, तो मैंने पेज बनाना बताया। अगर जो भी वो सेशन नहीं अटेंड करा होगा मेरे हिंट से, तो वो यूट्यूब पे जा करके देख सकता है, वहां पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो पेज बनाना आपको आ जाएगा। जब पेज बनाना आ जाएगा तो आप पेज पे अपना ऐड चलाओ, मतलब अपने पोस्टर्स डालो, फ्लायर्स डालो, अपना वर्क डालो, कुछ भी बना रहे हो वो अपना फेसबुक पे डालो। और इधर आपने ग्रुप भी बनाए हुए हैं फेसबुक पे, तो आपके दोनों काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है, आपका वर्क भी शोकेस हो रहा है, और आपके पास जो ग्रुप में लोग हैं, अगर वो एक्टिव है तो आपके पास रीच आने का चांसेस है। वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। कम्युनिटीज ज्वाइन करो, जितनी भी ग्राफिक डिजाइनिंग की कम्युनिटीज है उनको ज्वाइन करो, उनकी स्ट्रैटेजी मालूम करने की कोशिश करो कि अगला बंदा किस तरीके से काम करता है।
अगला बंदा किस तरीके से, देखिए आप अभी हम आपको बता देंगे कि हाँ आप फाइवर पे अपनी आईडी बना लो और अपवर्क पे अपनी आईडी बना लो, ठीक, वहां से क्लाइंट बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। लेकिन उसको मैं नहीं सजेस्ट करा मैंने, अब नहीं सजेस्ट करा इस फ्रीलांस सेशन में। वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ, देखो जैसे आईडी इंस्टाग्राम पे बनती है वैसे फाइवर और अपवर्क freelancer.com पे भी बन जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काफी एक्टिव रहने की जरूरत है, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस यहाँ पर थोड़े से स्पैम होने के भी चार्जेस ज्यादा रहते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं कि हाँ आपके साथ कहीं से एक डर आपको रहेगा कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। कैसे फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास ना वहां पर फॉरेन के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा, जो आपको टोटल पहले बात तो उनको इंग्लिश में कन्विंस करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो दिखाना होगा, और वो जेन्युइन है क्लाइंट या नहीं है ये आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो पता हम भी नहीं लगा सकते। अब हम फंस जाते हैं तो हमारे लिए काफी लॉस होता है वहां पे, फिर हम क्या होते हैं ना डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि ये लोगों के साथ हो रहा है कि फाइवर पे बंदा आया, उसने कहा कि आप मुझे 50 लोगोस बना करके दे दो, मैं आपको 5,000 रुपीज दूंगी, है ना। तो डील ये साइन होती है, हाफ अमाउंट तुम दे दो हम तुमको बना करके देते हैं। अगर किसी ने बंदे ने ये नहीं किया, तो उसने कहा नहीं आप दे दो मैं आपको देता हूँ, इधर आपका आएगा मैं इधर पेमेंट करूँ, उसने बना के दे दिया। 50 लोगो बनाना किसी ग्राफिक डिजाइनर के लिए छोटा काम ही है, एक तरह से बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 लोगो बन जाएंगे दिन भर में। उन्होंने बना के दे दिया, उनका अमाउंट आया नहीं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आईडी उड़ गई। क्या कर लोगे आप, आपका कंटेंट उसके पास पहुंच गया और उसने उस 50 लोगों से पैसे कमा लिए। ये जो लोग, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा फैला हुआ है ना, तो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब आप इतने अवेयर नहीं हो पाओगे कि अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप फ्रीलांस और फाइवर पे पहुंच गए और वहां से क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, पता चला काम किया कराया कुछ नहीं, चला गया काफी। तो अभी ऑर्गेनिक वे पे काम करो। जब आप अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड कर लोगे, अपनी चीजों को समझ लोगे, देन आप वहां पर, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं चीजें बता रही हूँ। हाँ फायजा ने भाई का बनाया, भाई के रेफरेंस से बनाया, 500 रुपीज दिए, देखिए। हाँ इसे कहते हैं ऑर्गेनिक वे पे काम। अब जैसे उम्मे कुलसुम मैम आज नहीं थी है शायद सेशन में, उन्होंने बनाया, उनकी अर्निंग हुई। उन्होंने शायद अपने हस्बैंड के फ्रेंड का बनाया हुआ था, 1500 समथिंग उनका अर्निंग हुई थी स्टार्टिंग में। देखो आप कंसिस्टेंट रहो, आप ये मत सोचो अब मुझे आ गया, आ किसी को कभी भी नहीं जाता है हर चीज। मैं ये नहीं कह सकती मुझे सब आ गया, क्यों, क्योंकि लर्निंग तो हमेशा करनी है ना। लर्निंग एक ऐसा पार्ट है, लर्निंग एक ऐसा पार्ट है कि आपको वो ऑल टाइम करनी है, लाइफ टाइम करनी है। चीजें हमेशा अपडेट होती रहती है। आप सोच रहे हो मैंने दो चार पोस्टर बना लिए, दो चार थंबनेल बना लिए, दो दो तीन लोगोस बना लिए, अब मुझे आ गया, नहीं। नई नई चीजें, नई नई चीजें सर्च करो, एआई का टाइम है, एआई पर स्विच करो। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट डालोगे लिख करके सारी चीजें, ऑटोमेटिक आपके पास इमेज जनरेट होकर के आ जाएगी। तो वहां तक सोचो, जब आप बहुत अच्छा सोचोगे तब उससे थोड़ा नीचे तक तो आ ही जाओगे, है ना। तो अपने आप को बिल्कुल ये नहीं समझना नहीं मुझे आ गया। सबसे ज्यादा अच्छा वे ये होता है, मैं अर्निंग का सोर्स बताऊं, तो आप सीख करके अगर आप अच्छा सिखाते हो तो आपका स्किल भी बहुत अच्छा पॉलिश होता है, एक अर्निंग का फॉर्म आपका बन जाता है। जब आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक वे पे अर्निंग करने लगोगे, फिर आप स्विच कर सकते हो इनऑर्गेनिक वे पे, अपना खुद का एड रन कर। अभी तक इतने बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो भी, जिन्होंने अपने कंपनी का कोर्स ही नहीं वॉच करा होंगे, सारे सर्टिफिकेट ही नहीं लिए होंगे, कम से कम आप ना ही किसी ने आईडी ही अपनी बिल्ड करी होगी। अच्छा ऐसा करिएगा आज ना, आप लोग अपनी अपनी आईडी मुझे सेंड करना, जितने भी लोग सेशन में हैं और जितने इस फ्रीलांस कम्युनिटी में हैं, आप सब लोग ना अपनी अपनी आईडी सेंड करना, जो आईडी आपकी मेन है जिससे आप फ्रीलांस करोगे, वो आईडी सेंड कर, ठीक है। वो आईडी सेंड करिएगा और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपकी आईडी में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आईडी सही हो, अगर आईडी आपकी सही है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ उसमें होगा फॉल्ट तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले तो आईडी सेंड करिएगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम क्या चल रहा था? फ्रीलांस का, ऑर्गेनिक वे पे काम करने का तरीका। अब इंस्टाग्राम की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी देखिए, आईडी तो एक हमारी जस्ट लाइक अ शॉप है ना। जब तक उस शॉप को संवारेंगे नहीं, अच्छा नहीं बनाएंगे, तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे? है ना? आईडी क्या है? हमारी दुकान है। लोग देखो कितना अपने शॉप को कितना अच्छा बनाते हैं ना, अट्रैक्टिव बनाते हैं। जिसकी छोटी सी शॉप होगी, कोई भी एक कन्फेक्शनरी की शॉप हो, कॉस्मेटिक की शॉप हो, या कोई भी ऐसी शॉप हो, जनरल स्टोर हो, अगर एक छोटी शॉप है और उसी के बगल में एक अच्छी शॉप है जहाँ पर आपको सारा आइटम भी मिल जाएगा, एसी वेसी लगा हुआ है, ग्लास डोर लगे हुए हैं, और वहीं एक छोटी सी शॉप, तो कहाँ जाओगे? उसी के पास जाओगे ना जो आपको ज्यादा अच्छी लग रही है। सेम एज आईडी की बात है। आईडी अगर आपकी अच्छी है तो क्लाइंट आपको इंस्टा से ही स्विच कर लेगा, क्लाइंट आपको इंस्टा से ही कैच आउट कर लेगा। आईडी ही नहीं अच्छी है तो आपको मतलब बस उसको स्क्रॉल करके आगे चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, है ना, विद द वेरी मैनर्ड वे। मतलब एक अच्छे वे में अपनी प्रोफाइल को करो। आज मेरे पास, अभी मैं बताती हूँ, अच्छा ये वाला वाक्य, ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑर्गेनिक वे पे कहाँ से काम करना है? लोगों को सर्च करना है इंस्टा पे, जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारी प्रोफाइल के लोग हैं, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं और अभी अच्छे वे पे नहीं है। तो आप उनको, उनसे कहो कि मैम मैं फ्री में सेशन देना चाहूंगी ग्राफिक्स का, 2 डेज का या 3 डेज का, है ना, कि अगर आप मुझे, आपको लगता है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ तो मुझे ये चांस दीजिए प्लीज करके, है ना। जब आप फ्री में दोगे ना तो वो बंदी नहीं मना करेगी कि नहीं, नहीं मैंने, हाँ, वो एग्री हो जाएगी। क्यों होगा ये? आपकी स्टेटस मार्केटिंग है। हो सकता है उसकी टीम में 50 लोग हों, 40 लोग हों, 20 लोग हों, या तो कितने 10 ही होंगे, लेकिन वो 10 तो आपको भी फ्री में कहीं से नहीं मिल रहा है ना। क्यों? कभी कभी लोग ना फ्री में भी नहीं सीखते हैं। मैंने फ्री में भी सेशन दिए, 3 डेज 5 डेज का, 2 पार्टिसिपेंट आते थे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो जाती थी, यार पैसा भी नहीं मांग रहा है, फ्री में सिखा रहा है तब भी। जबकि उस वक्त तक मैं काफी अच्छी लेवल का सीख गई थी। मैंने 2 ही लोगों को सिखाया, 5 ही लोगों को सिखाया, है ना। फिर जब स्टार्ट किया तो 99 से स्विच किया। 99 में मैंने 5 डेज में सिखाया। फिर 99 छोड़ के मैंने 199 में काफी सिखाया, काफी सिखाया। फिर मैंने 299 में सिखाया था। तो एक फर्स्ट बैच मेरा 299 वाला, जब मैंने थोड़ा अमाउंट आगे बढ़ाया 100 100 रुपए करके, तो 299 वाले का जो फर्स्ट बैच था, मेरे पास 35 लड़कियां आई थी। तो उस वक्त मैंने 7 8 थाउजेंड कमा लिए थे आराम से 15 दिन में। तो वो बड़ी बात थी ना, 7 8 हज़ार रुपए कमा लेना 15 दिन में, जो कुछ भी ना कर रहा हो, जो फ्री के सेशन दे रहा हो। बस वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वहां से लोग आते हैं। और ये स्ट्रैटेजी जो बनाई है, ये सिर्फ सेशन को सुन करके मत रख देना, ये सेशन को सुन करके मत रख देना, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। इसीलिए मैंने बिल्कुल ये कहा, क्या था, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर करने का कोई नीड नहीं था, है ना। ये मैं वर्बली बताना चाह रही हूँ। इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखना और सोच के काम करना। बहुत अच्छी स्टेटस मार्केटिंग करो, जितनी अच्छी स्टेटस मार्केटिंग होगी अपने। अच्छा, अभी ये सेशन इतना इनफ लग रहा है आप लोगों को ऑर्गेनिक वे पे? अभी जो मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है वो फिर से उसमें फ्रीलांस का मैं करूंगी, तो आप लोगों को वहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रही हूँ।